सीपीयू का सिद्धांत। अगर आप अपने फोन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसके सीपीयू को बड़ा करते हैं तो आप पाएंगे कि ये सैकड़ों मेरिडियन, जिन्हें हम वास्तव में ट्रांजिस्टर कहते हैं, से बना है। ये सभी ट्रांजिस्टर एक साथ एक नाखून के आकार के टुकड़े में जमा होते हैं। ये ट्रांजिस्टर ही फोन को ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करने और यहाँ तक कि जेनशिन इम्पैक्ट जैसे भारी गेम चलाने में कैसे सक्षम बनाते हैं। दरअसल सीपीयू में ये ट्रांजिस्टर लेगो मशीनों की तरह होते हैं। एक अकेली मशीन शायद काम न करे, लेकिन अगर आपके पास हजारों लाखों मशीनें हैं तो आप एक अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। सीपीयू के साथ भी ऐसा ही है। एक अकेला ट्रांजिस्टर वास्तव में बेकार है, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त ट्रांजिस्टर होते हैं तो आप लगभग कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को एन प्रकार और पी प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एन प्रकार ट्रांजिस्टर का सिद्धांत सरल है। जब एक वोल्टेज गेट पर लगाया जाता है तो स्रोत और ड्रेन के बीच एक लूप बनता है जिससे करंट प्रवाहित होता है। लेकिन अगर गेट वोल्टेज 0 है तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। ये एक पानी के नल के स्विच की तरह है। जब आप इसे खोलते हैं तो पानी बहता है, जब आप इसे बंद करते हैं तो कोई पानी नहीं होता। पी प्रकार ट्रांजिस्टर अलग होता है। ये एन प्रकार के बिल्कुल विपरीत होता है। ये एक टूटे हुए नल की तरह है। जब आप इसे खोलते हैं तो कोई पानी नहीं होता, केवल जब आप इसे बंद करते हैं तो पानी बहता है। लॉजिक गेट्स। अब हम इन दो प्रकार के ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ते हैं। ये एक इन्वर्टर या एनॉटी गेट बना सकता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर में 0 और 1 बाइनरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। आप 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक नैंड गेट और एक एनओआर गेट भी बना सकते हैं, या 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक एएनडी गेट और एक ओआर गेट बना सकते हैं, और 10 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक एक्सओआर गेट और एक एक्सएनओआर गेट। उपरोक्त 4 एक मानक इकाई हैं। अगर 10 ट्रांजिस्टर की मानक इकाई की तुलना एक त्रिकोणीय लॉग से की जाए तो अन्य मानक इकाइयों की तुलना विभिन्न प्रकार के लॉग से भी की जा सकती है। जब आपके पास अधिक प्रकार के लॉग होते हैं तो अंतिम उत्पाद स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल होगा। उदाहरण के लिए, इस नए लड़ाकू जेट की जटिलता इस लाल इकाई के समान है। इसमें 160 मानक इकाइयां हैं। यह सरल जोड़ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के लॉजिक मॉडल की तरह लाल इकाई के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ तो लाखों मानक इकाइयों से भी बने होते हैं, लेकिन लाल इकाई एक आईपी ब्लॉक का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कई आईपी ब्लॉक मिलकर एक कोर बनाते हैं और फिर 10 कोर को मिलाकर एक पूर्ण सीपीयू चिप बनती है। अगर आप इसे सील कर दें तो इसे हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थापित किया जा सकता है। मानव बुद्धि के क्रिस्टलीकरण के रूप में दुनिया में केवल 3 देश ही इसका उत्पादन कर सकते हैं।